हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। इस चैनल पे आपको मिलता है हर चैप्टर से वीडियो लेक्चर्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम के अपडेट्स और साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इन सब का फ़ायदा उठाएँ। और हमारे चैनल का एक ऐप भी है जामिया कोचिंग सेंटर के नाम से प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑनलाइन डाउट सेशन मिलेंगे, ऑनलाइन डिस्कशन होती है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का सफ़र। जिस चैप्टर को आज हम करने वाले हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जो कि 11th एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जामिया, एएमयू और बीएचयू के एंट्रेंस पेपर में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। कौन सा हार्मोन है जो डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स करता है, प्रोमोट करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा एब्सिसिक एसिड। क्योंकि जैसे प्लांट हार्मोन हमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, तो जो ऑक्सिन होता है वो एपिकल डोमिनेंस करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए करता है, और जो जिब्रेलिन है वो स्टेम इलोंगेशन करता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? डोरमेंसी एंड इनहिबिट सेल ग्रोथ। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट आर, जो प्लांट के रूट होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, हमने डायग्राम्स कहीं कहीं पे लगा दिए हैं जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड। रूट वाटर की तरफ ही जाएगी, इसको क्या कहें? वाटर को हाइड्रो कहते हैं और मूवमेंट को ट्रोपिज्म कहते हैं। तो हाइड्रोट्रोपिज्म आंसर हो जाएगा हमारा। देख रहे हैं आप यहाँ डायग्राम में, जो रूट है वाटर की तरफ जा रहा है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग्स विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। किस, इसमें कौन सा ट्रोपिज्म होगा? सनलाइट का है तो फोटो हो जाएगा, लाइट को फोटोन कहते हैं तो फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। इसका आंसर हमारा सी, फोटोट्रोपिज्म। देख रहे हैं डायग्राम में, जिधर लाइट है उधर ही फ्लावर मूव कर रहा है, तो इसलिए फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स सेल डिवीजन। अभी हमने पढ़ा था कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन करता है? साइटोकाइनिन, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज। प्रोमोट सेल डिवीजन, नई सेल डिवीजन किसका काम है? साइटोकाइनिन का। प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम इलोंगेशन जिब्रेलिन का काम है। इंक्रीज लेंथ ऑफ सेल्स, ये भी जिब्रेलिन का काम है। तो इनहिबिट ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू इनहिबिट ग्रोथ, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉल ऑफ मैच्योर्ड लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। किससे ट्रिगर्ड होगा फ्रूट्स और लीव्स का गिरना? मैच्योर फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, उसका गिरना। तो इसके लिए भी आंसर हमारा होगा रेस्पॉन्सिबल एब्सिसिक एसिड। विल्टिंग ऑफ लीड्स, ये सब एब्सिसिक एसिड ही कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। कोई सा भी चेंज अगर इन्वायरमेंट में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्टिमुलस। ए पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। जो नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शन आती हैं उसके बाद जो बॉडी का पार्ट रिस्पॉन्ड करता है उसको क्या कहते हैं? उसको एफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि मसल हमारा एक एग्जाम्पल है, तो एफेक्टर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है मसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट फाइबर इन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये आप न्यूरॉन का एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें लॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा? एक्सॉन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल्स। अभी हमने पढ़ा था कि जो मसल सेल मतलब ब्रेन से जो नर्व आती हैं, मैसेजेस आती हैं, वो मसल सेल में जाती हैं, इफेक्टर ऑर्गन में जाती हैं। तो किसके थ्रू जाएंगे? वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोटर नर्व्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्स पास इज कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता भी है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द मिसिंग टर्म।
यहाँ कौन सा मिसिंग टर्म है, जैसे कि ये रिफ्लेक्स आर्क का है, तो रिफ्लेक्स आर्क जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, वह स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव होते हैं उसके मैसेजेस, तो रिसेप्टर है, सेंसरी नर्व्स है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, यहाँ मोटर न्यूरॉन्स इफेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, क्या है हमारा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ब्रेन है, तो आंसर हो जाएगा सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं इसको सेरिब्रम कहते हैं, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है थिंकिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा थिंकिंग, आंसर हो जाएगा इसका ए, सेरिब्रम का फंक्शन है ये। द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, जैसे कि सेरिब्रम थिंकिंग कर रहा था तो ये जो सेरिबेलम है ये पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी सेरिबेलम। पार्ट्स ऑफ ब्रेन है ये सब, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रीथिंग कहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रीथिंग सेंटर कहाँ पे होता है हमारा, मेडुला ओब्लंगाटा में ब्रीथिंग सेंटर होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी मेडुला ओब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो कौन सा ऑर्गन है जो इंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी तरह काम करता है, तो वो पैनक्रियाज होता है, जिसके अंदर एक्सोक्राइन होता है, डक्ट वाला ग्लैंड है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो इंडोक्राइन होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पैनक्रियाज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थायरॉक्सिन इज इनकरेक्ट, थायरॉक्सिन के लिए क्या जरूरी होता है, आयोडीन से बनता है, तो ये सही है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सही है। रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ये भी सही है। आयरन एसेंशियल नहीं होता है थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड सिक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है, तो वो सिक्रेट होता है पिट्यूटरी के थ्रू। पिट्यूटरी और भी ग्लैंड और भी हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो फिजिकल चेंजेस यानी प्यूबर्टी की बात कर रहा है, तो उस वक्त जो चेंजेस आती है मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, वो कौन से होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आता है, टेस्टिस से, ठीक है, और एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, ओवरी से, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, डायबिटिक पेशेंट में किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है, इंसुलिन की, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, अभी हमने देखा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड था वो सिंगल था, टेस्टिस डबल होते हैं, एड्रिनल दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, ये भी पेयर में हो गए, ओवरीज भी 2 होती हैं, तो पिट्यूटरी आंसर हो जाएगा हमारा सी पिट्यूटरी, ये सिंगली एग्जिस्ट करता है, पेयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, जो हमने डायग्राम देखा था एक न्यूरॉन सेल का, तो उसमें डेंड्राइट्स पहले, फिर सेल बॉडी था, फिर एक्सॉन था, फिर एक्सॉन का एंड था, फिर दूसरा डेंड्राइट आएगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, बीच में साइनेप्स होगा, तो इस तरह से कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, सी आ रहा है। सी में देख सकते हैं आप लोग दिया हुआ है डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉनिन, ये तो दूसरे में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन अपोजिट उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन एंड, इस तरह से इम्पल्स ट्रैवल करता है न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ प्रोसेसेस, तो इंडोक्राइन सिस्टम तो इस चैप्टर में है ही, और नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंट्रोल नहीं करता है, रेगुलेट नहीं करता है, रेस्पिरेटरी भी नहीं करता है, रिप्रोडक्टिव भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी,
इनवॉलेंट्री एक्शंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा से होते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ पे होता है? हाइंड ब्रेन में, पीछे वाले ब्रेन में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेडुला इन हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इज, जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो 31 पेयर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 पेयर्स में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dandelion flowers open petals in bright light during the daytime but close the petals in dark at night. The response of dandelion flowers to light is called. ये आप देख रहे हैं कि जब ब्राइट लाइट रहेगा तो उसका फ्लावर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जब रात का समय आता है तो वो क्लोज हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग फोटोनेस्टी। फोटोट्रोपिज्म नहीं कहेंगे इसको, फोटोनेस्टी कहेंगे। इसका आंसर होगा डी, फोटोनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The stimulus in the process of thigmotropism is called. थिग्मो किसको कहते हैं? टच को कहते हैं। यहाँ देख भी रहे हैं आप डायग्राम में, यहाँ टच नहीं हुआ है तो है, फिर यहाँ टच किया तो बंद हो गया, तो इसको कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म किससे होता है? टच से होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, टच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम जिसको कहते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये ब्रेन में यहाँ पे मौजूद होता है, मिड ब्रेन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमरजेंसी हार्मोन इज कॉल्ड, कौन सा इमरजेंसी हार्मोन होता है? एड्रेनालिन हमारा इमरजेंसी हार्मोन। फाइट के टाइम, फ्लाइट के टाइम, मतलब जब डर होता है, पैदा होता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है, तो इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्राइज, पहले ही बताया था हमने कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही सारे बहुत से हार्मोन को कंट्रोल करता है, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। तो इस तरह से वो मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। तो पिट्यूटरी हमारा आंसर हो जाएगा मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिक्रेटेड बाय डेंड्राइट्स इन, जो डेंड्राइट से जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? वो यहाँ बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग? साइनेप्स कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साइनेप्स, ए, साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पार्चुरेशन के टाइम में हेल्पफुल होता है, पार्चुरेशन के लिए हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है यूट्राइन मसल्स को, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person consuming seafood is least likely to develop, अगर कोई आदमी सी फूड खा रहा है तो उसमें मतलब किस सबसे कम किस चीज़ होने के चांसेस है? ग्वाइटर के, क्योंकि सी फूड में सॉल्ट आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे ग्वाइटर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्वाइटर। डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज ड्वार्फिज्म, किसकी कमी की वजह से ड्वार्फिज्म होता है? ड्वार्फिज्म मतलब नाटापन, किस हार्मोन की कमी से हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन की कमी से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द हार्मोन विच कंट्रोल द बेसिक मेटाबॉलिक रेट इन एनिमल्स, BMR को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? इसका आंसर होगा हमारा सी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के BMR को यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A human hormone reducing blood flow to the digestive system and skin during stress is called, स्ट्रेस क्या एक तरह का इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनालिन होगा। तो एड्रेनालिन क्या करता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर स्किन है वहाँ से ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ लेके जाता है ब्लड फ्लो को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर्स है, तो क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। तो हो गया हमारा 12 पेयर्स, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजिंग इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय डिसअपियरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड तो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है, पिट्यूटरी भी लाइफ लॉन्ग रहेगा, थायराइड भी लाइफ लॉन्ग रहता है। जो थाइमस ग्लैंड है वो एज के साथ साथ उसकी साइज छोटा होता है और वो बाद में डिसअपेयर कर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, थाइमस। ये आंसर होगा हमारा डी, थाइमस। विच हार्मोन रेगुलेट्स द आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी, कौन सा हार्मोन है जो आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है? इसका आंसर होगा हमारा डी, वैसोप्रेसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको, यही
आयोनिक बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका उसका साइंटिफिक नेम है, आर सेंसिटिव टू टच मी नॉट प्लांट है ये, तो इसको टच किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, टच मी नॉट प्लांट, तो सी ऑप्शन हो गया इसका। इसको टच करने से क्या होगा, ये बंद हो जाता है इसका लीव्स, थिग्मोट्रोपिज्म हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटो रिसेप्टर, फोटो किसको कहते हैं, लाइट को, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। गस्टेशन किसको कहते हैं, लोग टेस्ट को कहते हैं, ठीक है। ऑल्फेक्शन स्मेल, और फोनो रिसेप्टर सुनने को, तो साउंड हो गया, ये इसका हो गया। 1 का क्या हुआ, डी, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल, फोनो रिसेप्टर साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैचिंग वाला है। न्यूरॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, सी। साइटोन क्या होता है, कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट क्या है, एक तो डेंड्राइट शॉर्ट एंड ब्रांच होता है, एक्सॉन क्या होता है, एलोंगेटेड होता है, लार्ज होता है, तो इसे एलोंगेटेड फाइबर। ये 45 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंट्रोल